बागवान साथियों नमस्कार, आपका वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे रस्टिंग के बारे में। अभी देखिए जो साइज है वो वॉलनट पहुंच चुका है और कहीं कहीं पर कुछ बागवानों के प्रश्न भी आ रहे हैं कि रस्टिंग क्या है और रस्टिंग क्यों होती है और क्या इसको ठीक किया जा सकता है और किस तरह की ये दिखती है। ये तो शायद आपको पता भी होगा कि रस्टिंग किस तरह की दिखती है, अगर नहीं पता है तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। ये वाला फ्रूट आप देखिए, इसका ऊपर वाला हिस्सा अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला एरिया ये रस्टिंग है, यानी कि जो आपको दिख रहा है ब्राउन कलर का ऊपर से हो चुका है ये, तो ये रस्टिंग होती है। अगर इसी के मुकाबले में कहीं और एक ऐसा फ्रूट देखूँ जहाँ पर हमें रस्टिंग नहीं मिलती है देखने को, तो वो ऊपर वाला एरिया कैसा होता है, एकदम जैसे बाहर ये नीचे वाली स्किन होती है वैसे ऊपर वाली स्किन भी होती है। लेकिन जिस फ्रूट में रस्टिंग हो रखी है उसमें ऊपर वाला जो हिस्सा है, मेनली जो रस्टिंग देखी जाती है वो ऊपर वाले हिस्से पर देखी जाती है। जो शोल्डर होता है आपके फ्रूट का, शोल्डर यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, वहां पर मेनली हमारे को रस्टिंग देखने को मिलती है। ये क्यों होती है ये समझ लेते हैं। देखिए इसके पीछे कई रीजंस है, कई कारण है। जैसे सबसे मेन ये है कि जब हम दवाइयों को मिक्स करते हैं, अगर हम 3 से ज़्यादा दवाइयों को मिक्स कर रहे हैं, उनको एक ही ड्रम में मिक्स कर रहे हैं, वो चाहे आपस में सूटेबल है चाहे नहीं है, लेकिन फिर भी मिक्सिंग से असर पड़ता है। वो एक ऐसा मिक्सचर बन जाता है जो प्लांट के टिश्यू के लिए हानिकारक होता है, जिसकी वजह से रस्टिंग आपके फ्रूट पर आपको देखने को मिलती है। दरअसल होता क्या है, हमारे जो टिश्यू है जिसको क्यूटिकल लेयर हम कहते हैं, बाहर वाली जो आपके फ्रूट की बाहर वाली लेयर होती है इसको क्यूटिकल लेयर कहते हैं, और इसके अंदर होते हैं टिश्यू। क्यूटिकल लेयर क्या करती है, ये आपके फ्रूट को जैसे बहुत तेज धूप पड़ रही है उससे बचाती है, एकदम से क्लाइमेट चेंज हो गया है, एकदम से बहुत ठंडा पड़ गया है उससे बचाती है। और लेकिन रस्टिंग के केस में क्या होता है, ये जो क्यूटिकल लेयर है इसको भी तोड़ करके अंदर जाकर के जो केमिकल है वो अपना रिएक्शन दिखाता है, जिसकी वजह से प्लांट टिश्यू जो है, फ्रूट टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाते हैं। इसको रिकवर करने के लिए फ्रूट अपनी एक नई लेयर निकालता है ताकि इसके अंदर कोई फंगल डिजीज ना घुस जाए, कोई बीमारी ना घुस जाए। इसलिए ये क्या करता है, एक लेयर बनाता है। तो ये दिखने में भद्दी होती है, लेकिन अगर हम फ्रूट की दृष्टि से देखें तो ये अपने फ्रूट को, खुद को ये बचा रहा है बीमारियां लगने से। इसलिए वो एक लेयर बनाता है और वो हमें दिखती है ऐसे ब्राउन से कलर की, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये रस्टिंग है और आपका जो फ्रूट है वो थोड़ा सा भद्दा भी दिखता है। इस तरह से रस्टिंग आती है। एक मेन रीजन है आपका केमिकल की वजह से। दूसरा रीजन आपका ये है, जब बारिश होती है, अभी तो नहीं लेकिन जब मानसून की बरसातें शुरू होती है उस टाइम पर अगर बहुत ही ज्यादा डेंस कैनोपी है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5-5 फ्रूट लगे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, और उनकी जो शोल्डर्स, इसका शोल्डर तो नीचे की ओर है, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, लेकिन उनके शोल्डर्स अगर ऊपर की ओर होते हैं तो वो पांचों एक ऐसा ग्रुप बना करके रखते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, और उनके ऊपर वाले हिस्से में पानी रुक जाता है। वो पानी अगर कैनोपी डेंस है, यानी कि आपका जो पौधा है उसमें बहुत सारी ब्रांचेस है, धूप अंदर नहीं आ रही है, तो वही डेंस कैनोपी कहलाती है। अगर ऐसा है तो आपका जो फ्रूट है उसके ऊपर पानी ज्यादा समय तक उसके ऊपर पानी टिका रहने से जो प्लांट टिश्यू है, फ्रूट टिश्यू है, वो डैमेज हो जाते हैं और उससे भी रस्टिंग आपकी होती है। इसके अलावा और किस चीज से रस्टिंग होती है, इसके अलावा अगर पाउडरी मिल्ड्यू आपके बगीचे में है, बहुत ज्यादा है, मैं नहीं कह रही एक ब्रांच में है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पूरी ब्रांच उसने अपने जकड़ ली है, अगर पाउडरी मिल्ड्यू ने पूरी ब्रांच, पूरा पौधा ही जकड़ लिया है, तो रस्टिंग की दिक्कत आपको उससे आती है। अब बात करते हैं कि इसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, रस्टिंग की दिक्कत हमारे बगीचे में ना आए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम जो बड़े पौधे हैं उसमें बेंडिंग कीजिए, सही प्रूनिंग कीजिए ताकि कैनोपी डेंस ना रहे, और थिनिंग आपको करनी होती है। 2 से ज्यादा फ्रूट्स आपको नहीं रखने होते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा फ्रूट एक साथ ऐसे है तो उसमें धूप अंदर अच्छे से नहीं जा पाएगी और पानी की वजह से, नमी की वजह से रस्टिंग की दिक्कत आएगी। दूसरी चीज ये आपको करनी है कि आपको जो दवाइयां हैं उसको मिक्स नहीं करना है अलग अलग। जैसे न्यूट्रिशन की स्प्रे तो चलती है, जैसे मान लीजिए आप कैल्शियम कर रहे हैं, पोटाश कर रहे हैं, उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने दे दिए,
उतना पौधा उतना आपका फ्रूट सह लेता है। लेकिन अगर उसके साथ आप फंजीसाइड भी इंसेक्टिसाइड भी मिक्स कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। आपको इंसेक्टिसाइड अलग से करना चाहिए, फंजीसाइड अलग से करना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे अलग से करनी चाहिए। इस तरह से आपको अपने बगीचे का ध्यान रखना है। इस तरह से आप रस्टिंग से बच सकते हैं। और अगर पाउडरी मिल्ड्यू ज़्यादा है तो उसके लिए आप सल्फर की स्प्रे कर सकते हैं या फिर खट्टी लस्सी की स्प्रे आप कर सकते हैं ताकि आपका जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो क्योर हो जाए। तो ये था रस्टिंग के बारे में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बागवानों को ये जानकारी पता चल सके। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी अपना ज़रूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।